बी का वैल्यू दे रखा है, सी का वैल्यू दे रखा है। सेंटर एट द ओरिजिन, फोकाई ऑन द एक्स एक्सिस, मतलब कि फोकाई अगर एक्स एक्सिस पे लाई करता है, इसका मतलब कि हमारा मेजर एक्सिस भी कहां पे होगा, एक्स एक्सिस पे होगा। तो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन इसके लिए क्या हो जाएगा भाई, हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। लेकिन हमें ए का वैल्यू नहीं मालूम है, बी का वैल्यू तो मालूम है, तो उसके लिए रिलेशन क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो भाई बी कितना है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 यानी कि 25। अब फटाफट से वैल्यू में पुट करते हैं, हो जाएगा यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना हो गया 25, और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 9 इज इक्वल टू 1। इस एक्सरसाइज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, और इसी टाइप का क्वेश्चन नेक्स्ट भी है, तो ये दोनों बिल्कुल सिमिलर है, जरा समझना। क्या दे रखा है, सेंटर एट 0 0, ठीक है, मेजर एक्सिस लाई ऑन द वाई एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 3, 2 एंड, मतलब कि जरा समझो क्या बोल रहा है कि आपका कुछ ऐसा है, और जो एलिप्स है ना, एलिप्स है वो आपका कहां पे लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे, मतलब मेजर एक्सिस, मतलब कुछ ऐसा लाई कर रहा है, ठीक है। अगर ऐसा लाई कर रहा है तो सबसे पहली बात, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होना चाहिए, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, बोल क्या रहा है कि ये 2 पॉइंट से गुजर रहा है, एक पॉइंट क्या है 1,6 है, 1,6 है, और दूसरा पॉइंट क्या है 3,2 है। 2 पॉइंट से गुजर रहा है, लेकिन हमें ना ही ए दिया है ना ही वाई दिया है, तो कैसे करेंगे, देखो यहां पे एक्स वाई का तो वैल्यू दे दिया ना, तो पहला जो इक्वेशन बनाएंगे इसके अकॉर्डिंग, वो देखो क्या होगा, वाई स्क्वायर क्या है भाई, मैं पहले इस पॉइंट को लेके बना रहा हूं इक्वेशन, एक्स का वैल्यू कितना है 1 और वाई का वैल्यू कितना है 6, तो अब जरा इस पे बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 6 वाई स्क्वायर, ठीक है, तो वाई का स्क्वायर यानी 36 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स का वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर 1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इक्वेशन 1 ले लिया। अब 3,2 को लेके बनाओ, तो देखो y का वैल्यू क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 अपॉन ए स्क्वायर प्लस x का वैल्यू क्या है 3, तो 9, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इक्वेशन 2 ले लो। अब मैं यहां से इन दोनों को सॉल्व करके a और b का वैल्यू तो निकाल ही सकता हूं, है ना, तो मैं कुछ ऐसा करने वाला हूं कि भाई मैं इस वाले को 9 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, अगर मैं इस वाले को 9 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं तो क्या हो जाएगा, जरा देखो, ये हो जाएगा आपका 36 इंटू 9 इज 324 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 9, ठीक है। अब इस दोनों इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूं, ठीक है, माइनस माइनस माइनस, ये तो गया, यहां पे क्या आ गया 4 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 324 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 9 इज माइनस 8, तो भाई मैं ए स्क्वायर को लिया, 4 माइनस 324 तो माइनस 320 इक्वल टू माइनस 8, ये इसके साथ जाएगा, माइनस माइनस के साथ जाएगा, तो मेरा यहां से ए स्क्वायर कितना आ गया 40। अब मैं क्या करूंगा, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देता हूं, मेरा मन है मैं इस इक्वेशन में फर्स्ट में पुट कर दूं, सेकंड में भी कर लो, बात एक ही है, ठीक है, बात एक ही है। तो इक्वेशन 1 क्या है 36 अपॉन
ए स्क्वायर की जगह पे क्या पुट कर दूं 40 प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो मेरा क्या आ जाएगा भाई, यहां से इक्वेशन बन जाएगा 1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 36 अपॉन 40। तो ये क्या हो गया 4 अपॉन 40, ये गया इसके साथ 1 अपॉन 10, तो बी स्क्वायर कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, अब बस इस इक्वेशन में पुट कर दो, स्टैंडर्ड इक्वेशन है ही। तो हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना है 40 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कितना है 10 इक्वल टू 1। ये क्या है हमारा फाइनल आंसर है। एक एक पार्ट को बहुत ही एक्सप्लेन करके समझाया है। ऐसे क्वेश्चंस को सिर्फ समझने से नहीं होगा, आपको इसको खुद से एक बार करने से भी होगा, तो जरूर से करना। ठीक है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बड़े ही प्यार से अच्छे से आराम से करते हैं। देखो क्या दे रखा है, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स एक्सिस पे है, तो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बन गया, स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गया हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन है। मैं एक बात बता दे रहा हूं, अगर बाय द वे मान लेते हैं कि आपको क्वेश्चन सॉल्व जो मैं कर रहा हूं उसमें दिक्कत आ रहा है, मेरी एक बात सुनो, आप कॉन्सेप्ट जो आगे मैं बता रहा हूं ना उसको एक बार फिर से देख लेना। अगर आप उसको देख लेते हो, फिर पूरा जो क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं ना उसमें कहीं दिक्कत आ ही नहीं सकता है। मेरी बात मान के एक बार पहले कॉन्सेप्ट को जरूर देख लेना। ठीक है, चलो यहां पे देखते हैं। तो एक्स एक्सिस पे मेजर एक्सिस लाई कर रहा था, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब 2 पॉइंट से लाई कर रहा है, यानी कि ये जो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था, मैं फिर से यहाँ पे फिगर बना के आपको बता दे रहा हूं। ये कुछ ऐसी बात रही होगी और यहां पे कुछ ऐसा हुआ होगा। अब एक पॉइंट क्या है 4,3 है, तो 4,3 मान लेते हैं ये है, और दूसरा पॉइंट क्या है 6,2, तो मान लेते हैं ये है 6,2 है ना। तो फिर क्या हो जाएगा भाई, यहां पे हो जाएगा, पहले मैं 6,2 को लेके चल रहा हूं, एक्स का वैल्यू 6 है, तो 36 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इक्वेशन 1 मान लिया। अब मैं 4,3 को लेके चल रहा हूं, तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी कि 16 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 9 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे दोनों को सॉल्व करना है, तो मैं क्या कर रहा हूं कि इसे 4 से और दोनों को इक्वल करना है। ठीक है, तो इसे मैं कर दे रहा हूं 9 से और इसे कर दे रहा हूं 4 से मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 324 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 36 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 9। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 36 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 4। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखो भाई, ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 324 को 64 से माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाता है 260, यानी कि 260 अपॉन ए स्क्वायर। ये तो देखो कैंसिल हो गया, और ये क्या आ जाएगा 5, तो 5 से इसको करेंगे, ये कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, वैसे कैलकुलेशन सही है। तो हमारा यहाँ से ए स्क्वायर कितना आ गया 52। अब इस 52 का वैल्यू पुट करते हैं और उसके बाद क्या निकाल लेते हैं, बी स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते हैं। 324 में से 64 को माइनस किया तो हो गया 260। ठीक है, अब यहाँ पे पुट करते हैं, तो इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ, तो 36 अपॉन 52 प्लस 4 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 13। तो 4 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 9 अपॉन 13, तो 4 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 में से 9 गया तो 4 अपॉन 13 हो गया, 4 से 4 गया और बी स्क्वायर कितना आ गया 13। तो हमारा इक्वेशन अब क्या बन जाएगा, इसमें पुट कर देते हैं, हमारा इक्वेशन बन चुका है। तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना आया 52
प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, कितना आ गया 13 इज इक्वल टू 1। अगर बुक में एलसीएम लेके भी आंसर लिखा हो तो आप कर सकते हो, क्या कर लोगे, एलसीएम ले लोगे 52 और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 52। तो आपका ये भी सही है और ये भी सही है, इन दोनों में से दोनों आंसर सही है। तो ये एक्सरसाइज आपका यहाँ पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे तरीके से इसको रिवाइज कर लोगे और एग्जाम में एक अच्छा स्कोर लेके आ जाओगे। ठीक है।